डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डीबीएमएस का, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर सीबीएसई के 12th के एग्जाम में और डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और डायरेक्ट अगर हम बात करें इसकी तो सीक्वल में जब भी क्वेश्चन आते हैं एक तो 5 मार्क का सीधा क्वेश्चन आता है और बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल का नाम है ऑर्डर और उसमें आपको इस तरीके से कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं और कुछ रोज या हम टपल्स भी बोल देते हैं, तो वो टपल्स आपको दी हुई हैं। तो देखो एक एक करके आपको क्वेश्चन को रीड करना और बड़े ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो मैंने पूरा का पूरा डीबीएमएस जो है वो ऑलरेडी करवा चुका हूं, पर वो मैंने थोड़ा आप कह सकते हो कि इंजीनियरिंग लेवल का करवाया हुआ है। बट अगर आप +1 +2 या उससे भी कम में पढ़ रहे हो तब भी आपको सारी की सारी कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखो, राइट द एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द अबव टेबल। तो पहली कमांड क्या है? क्रिएट टेबल की कमांड है, जिसको हम डीडीएल कमांड भी बोल देते हैं, डेटा डेफिनेशन। तो डेटा डेफिनेशन में पहली कमांड क्या आती है? क्रिएट टेबल। तो क्रिएट करना है ये वाला टेबल, तो उसके लिए हमने सिंपल सी कमांड लिखनी है। यहाँ पे क्या कमांड होती है? क्रिएट टेबल टेबल नेम। क्रिएट टेबल टेबल नेम। तो टेबल का नेम हमें दिया हुआ है क्या? ऑर्डर। तो यहां पे सिंपल लिख दो क्रिएट टेबल ऑर्डर। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट करो स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने यहां पे सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से कॉलम्स के नेम है। तो पहला क्या है? ऑर्डर कोड। ऑर्डर कोड, तो यहां पे लिखा ऑर्डर और कोड। अब ध्यान देना है, यहां पे ऑर्डर और कोड के बीच में क्या है? स्पेस। यहां पे तो चलो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कोड लिखते हैं, जब हम एक्चुअल में कोडिंग करते हैं सीक्वल की, तो यहां पे ऑर्डर कोड को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। या तो हमें अंडरस्कोर लिख के लिखना पड़ेगा कोड, या फिर आप इकट्ठा लिख दो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट बीच में स्पेस नहीं दे सकते। या तो ऑर्डर कोड इकट्ठा लिख दो या अंडरस्कोर करके कर दो, तो बात एक ही है। तो ऑर्डर कोड इकट्ठा लिख देते हैं। और देखो यहाँ पे डेटा किस तरीके से डाला हुआ है। नॉर्मली तो डेटा टाइप कुछ भी दे सकते हैं, इंट दे सकते हैं, वैरचर दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, कैरेक्टर दे सकते हैं, लेकिन अब डेटा देखो, डेटा में क्या दिया हुआ है? O101। ये क्या है? O101। O क्या है? अल्फाबेट। 101 क्या है? न्यूमेरिक। तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक, तो इसको हम बोलते हैं वैरचर, वेरिएबल कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या देना पड़ेगा? वैरचर। ठीक है, क्योंकि वैरचर जो है वो कैरेक्टर वैल्यू और न्यूमेरिक दोनों जो है वो उठाता है। तो वैरचर, यहाँ पे वैरचर सिंपल भी दे सकते हो, बट जब हम कोडिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ओरेकल में वैरचर 2 जो है वो यूज होता है, उसमें आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो वैरचर, और साथ में देना पड़ता है साइज। साथ में क्या देना पड़ता है? साइज। की साइज कितना होना चाहिए जो वैल्यूज आप डाल रहे हो। तो यहाँ पे तो सारी वैल्यूज 4 लेटर्स की है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर ही हैं, बट आप कितने भी दे सकते हो। लेट से हमने 10 दे देते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर बढ़ जाए वैल्यू, हो सकता है 5 लेटर का हो जाए, 6 का हो जाए, तो आप इसको ऑलरेडी 10 कर दो, बाद में चेंज भी कर सकते हो ऑल्टर करके। तो लो जी, लास्ट में क्या रख दिया? कॉमा। लास्ट में सेमीकोलन नहीं है, कॉमा है। ठीक है, देन जोन। नेक्स्ट क्या है हमारा? जोन। अब जोन के अंदर वैल्यू देखो क्या है। जोन के अंदर वैल्यू डाली हुई है, सिंपल कैरेक्टर वैल्यू है, तो इसको फालतू में वैरचर करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सिंपल कैरेक्टर रखो। साइज दे दो इसका 10। ठीक है, वैसे तो साइज 10 से छोटा ही है, 5 लेटर के ही है मैक्सिमम, लेकिन आप 10 भी दे सकते हो। कम करना चाहते हो 5 का भी दे सकते हो, 6 का भी। देन आइटम। अब आइटम में क्या है वैल्यू? आइटम में भी आपकी सारी कैरेक्टर वैल्यू है, लेकिन थोड़ी बड़ी वैल्यूज है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप इसका कैरेक्टर का साइज कम मत दे देना। अगर आपने 5 दे दिया तो फिर ये वाला तो आ जाएगा फिट, ये नहीं आएगा फिट। तो इसीलिए आप लेट से इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सिंपल देख लो कि यार काफी बड़ी वैल्यूज है, तो यहाँ पे लेट से आपने 20 ले लिया। ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कोई और लेटर बड़ा आ जाए, तो आप पहले ही उसकी वैल्यू को इतना मार्जिन लेके चलो। तो आइटम, कैरेक्टर और यहाँ पे 20। देन ऑर्डर अमाउंट। ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ ना, ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट। आप यहाँ पे ऑर्डर अंडरस्कोर कोड भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, आप इकट्ठा लिख दो, बात एक ही है। तो ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट क्या है? ये देखो वैल्यूज क्या है आपकी, यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज हैं। यहाँ पे क्या है? फ्लोट वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज कह सकते हो। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? नंबर। कौन सा डेटा टाइप यूज होता है? नंबर। और नंबर में 2 चीजें होती हैं, एक प्रिसीजन होती है और एक स्केल होती है। नंबर में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं, एक प्रिसीजन वैल्यू होती है और एक स्केल वैल्यू होती है, पीएस। प्रिसीजन क्या होती है? टोटल वैल्यूज कितनी है, मतलब टोटल इसके अंदर कितने आप कह सकते हो नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो टोटल ये होगी। और एस क्या होता है, डॉट के बाद डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज तक आपको लेना है। तो डेसिमल के बाद कितनी है, 2 वैल्यूज है, सब में देखो 2 से ज्यादा कोई नहीं है, 2 मैक्सिमम है। और आपके टोटल कैरेक्टर्स कितने, 8। तो आप 8,2 कर दो, या फिर आप थोड़ा बड़ी वैल्यू भी ले सकते हो, लेट्स से 10,2 कर देते हैं। तो 10,2 मतलब कि टोटल कितने आ सकते हैं इसके अंदर नंबर्स, वो आ सकते हैं 10। और डॉट के बाद कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो प्रिसीजन का मतलब टोटल कितने हैं और डेसिमल के बाद कितने हैं, वो आ गया आपका स्केल। फाइनली आ गया डेट अंडरस्कोर ऑर्डर। तो डेट अंडरस्कोर ऑर्डर जो है वो आपका देखो डेट फॉर्मेट यहाँ पे डायरेक्ट यूज करो, वैरचर भी यूज कर सकते हो। कई बार ना हमें डेट फॉर्मेट के अलग अलग, जैसे ओरेकल की बात करें तो उसमें क्या होता है, DDMON फिर ईयर के 2 लेटर्स, ठीक है। लेकिन जो माई सीक्वल की बात करें या सीक्वल सर्वर की बात करें तो उसमें क्या होता है, YY मतलब ईयर, फिर आपका मंथ और फिर आपका डेट। तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेट को यहाँ पे यूज करो। तो ये कॉमा, बस यहाँ पे याद रखना कि लास्ट वाला जो है उसके साथ हम कॉमा नहीं लगाते, सीधा ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा देते हैं। बस बाकियों के साथ कॉमा, लास्ट वाले के साथ कॉमा मत लगाओ, क्योंकि लास्ट वाला डायरेक्ट हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। तो लो जी, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो टेबल आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। Then identify the primary key in the above table. Is the primary key या candidate key also? अब देखो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक एंड नॉट नल। मतलब यूनिक भी हो डेटा और नल वैल्यूज ना हो, मतलब उसको खाली ना छोड़ा गया हो। तो याद रखना कि जोन रिपीट हो सकता है, आइटम्स भी हो सकता है रिपीट हो रही हो, ऑर्डर अमाउंट भी रिपीट हो सकता है, डेट भी हो सकता है कि सेम डेट पे बहुत सारे ऑर्डर आ जाएं। लेकिन एक चीज जो रिपीट नहीं होगी, दैट इज द ऑर्डर कोड। एवरी ऑर्डर विल बी हैविंग सम यूनिक वैल्यू। तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी की। तो हम प्राइमरी की किसको बनाएंगे, ऑर्डर कोड को बनाएंगे। आप जब बना रहे हो तब भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर कोड वैरचर लिखा है, कॉमा से पहले यहाँ पे प्राइमरी की लिख दो, वो चल जाएगा, ठीक है। प्राइमरी की लिखोगे तो ऑर्डर कोड बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की बन जाएगा। बट उसने तो सिर्फ पूछा है, तो आप पूछोगे तो आप लिख सकते हो सिंपली कि ऑर्डर कोड विल बी द प्राइमरी की। एंड इज प्राइमरी की अ कैंडिडेट की आल्सो, यस। कैंडिडेट की क्या होती है, सेट ऑफ यूनिक वैल्यूज, कि आपके टेबल में कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं। अब टेबल में तो बहुत सारी यूनिक हो सकती है, जैसे स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट का आधार कार्ड भी यूनिक हो सकता है, पासपोर्ट भी, स्टूडेंट का रोल नंबर भी, स्टूडेंट की ईमेल आईडी भी हो सकता है यूनिक हो। लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की हम कैंडिडेट की सेट में से किसी एक को, सिर्फ एक को चूज करते हैं, जिसको हम यूनिक और नॉट नल दोनों बना सकें। तो इसीलिए प्राइमरी की, यस इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, कैंडिडेट की, बट ये और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये मेरा कैंडिडेट कीज का सेट है, बहुत सारी कैंडिडेट कीज है, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है जो कैंडिडेट की में से ही उठाते हैं। देन डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम्स ऑर्डर्ड बाय साउथ जोन। अगर हम बात करें डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम्स, तो यहां पे सिंपली यूज करते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल का नेम क्या है, ऑर्डर। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, दैट इज ऑर्डर। और यहाँ पे डिलीट क्या करनी है, ऑल आइटम्स ऑर्डर्ड बाय साउथ जोन। तो यहाँ पे वेयर को यूज करते हैं, वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। तो वेयर जोन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जोन मेरा क्या होना चाहिए, साउथ जोन वाली आइटम्स को डिलीट कर दो। तो साउथ यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम साउथ को दे देते हैं। तो इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर जोन इज इक्वल टू साउथ। तो कौन कौन सी रोज हो जाएंगी, ये वाली रो डिलीट हो जाएगी, ये वाली रो डिलीट हो जाएगी, 3 रोज जो है वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, पूरी की पूरी, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। देन What will be the degree of the above table after deleting the records of south zone? तो देखो ये पूछ रहे डिग्री ऑफ द टेबल। डिग्री ऑफ द टेबल क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और कार्डिनैलिटी क्या होता है, कार्डिनैलिटी होते हैं नंबर ऑफ रोज। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7। और जब हमने डिलीट कर दी, कौन सी, साउथ वाली डिलीट कर दी, तो 1 2 और 3, मतलब 3 रोज जो है वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो टोटल कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। ये तो होगी कार्डिनैलिटी। पहले कार्डिनैलिटी 7 थी, अब 3 डिलीट होगी तो कार्डिनैलिटी रहेगी 4, विच इज नंबर ऑफ टपल्स रिमेनिंग। लेकिन इसने कार्डिनैलिटी नहीं पूछा, इसने पूछा व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द अबव रिलेशन। डिग्री क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो भैया हमने कॉलम्स को तो कुछ डिलीट किया ही नहीं, कॉलम्स तो आपके एज इट इज ही हैं और कॉलम तो वैसे भी ऑल्टर करके ही डिलीट होते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें तो 1 2 3 4 5, पहले भी 5 ही थी डिग्री, अब भी 5 ही है क्योंकि कॉलम्स एज इट इज है, कॉलम सारे के सारे एज इट इज है तो 5 ही रहेगी। देन राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड, तो यहाँ पे कमांड कौन सी है, सेलेक्ट आइटम फ्रॉम ऑर्डर वेयर आइटम लाइक, यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, लाइक कीवर्ड। लाइक क्या होता है, जैसे आपको पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग विद दिस, जैसे स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद दिस, या यहाँ पे हमने क्या दिया लाइक परसेंट बॉल परसेंट, इसका मतलब क्या है, वो सारी आइटम्स उठा लो जिनके नेम के अंदर, जिनके आइटम नेम के अंदर बॉल आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, चाहे स्टार्टिंग में आ रहा है, एंड पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, कहीं पे भी बॉल आ रहा है, तो परसेंट लास्ट में भी परसेंट के बीच में जो भी लेटर लिखे होंगे बस आपके नेम में वो आने चाहिए। तो बॉल देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, ये देखो यहाँ पे बॉल आ गया ना, BALL आ गया, तो इसको उठा लो, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, और ये देखो इसके अंदर भी बॉल आ रहा, कहीं पे भी आ रहा हो, चाहे स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में, क्योंकि परसेंट दोनों तरफ है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में बॉल आना चाहिए, अगर मैं इसको लगा दूं और इसको हटा दूं इसका मतलब एंड में बॉल आना चाहिए, बट जब दोनों तरफ परसेंट है मतलब बीच में कहीं पे भी, तो यानी दो आइटम्स आपकी, एक तो वॉलीबॉल सिलेक्ट हो जाएगी और एक टेनिस बॉल जो है वो आउटपुट में शो कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीक्वल क्वेश्चन। थैंक यू।